नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। भारत पाकिस्तान 15 तारीख को आमने सामने होंगे, यह बड़ी खबर है। भारत और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच फिलहाल पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर प्लान तैयार हो गया है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने इस मैच को बॉयकॉट करने का फैसला किया था, लेकिन कल जब लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदों के बीच एक मीटिंग हुई, उससे कई चीजें पाकिस्तान की रिजेक्ट हुई, कई चीजें मानी गई और फिलहाल आज या कल आपको द फाइनल वर्ड यानी कि आखिरी फैसला मिल सकता है। लेकिन यह तय है कि इंडिया और पाकिस्तान अब 15 तारीख को वर्ल्ड कप में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी उस मीटिंग में थे। बांग्लादेश के बोर्ड चेयरमैन अमीनुल इस्लाम को बुलाया गया था। आईसीसी की तरफ से इमरान ख्वाजा डेप्यूटी चेयर वो मीटिंग में थे और बैकएंड जिसे कहते हैं ना, बैक रूम दुबई से, वहां से मुबस्सिर उस्मान जो कि आईसीसी बोर्ड में है, संजोग गुप्ता सीईओ और आईसीसी चेयरमैन जय शाह भी इन्वॉल्व थे। लेकिन जो बातें निकल कर आई हैं उसमें से यह है कि अब यह मुकाबला होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन आज पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को मिलेंगे। हो सकता है कि आज रात तक अंतिम फैसला भी आ जाए। इस वक्त इस खबर पर मेरे साथ दो मेरे साथी हैं। निखिल नाज वो स्टूडियो से हैं और पाकिस्तान से जुड़ेंगे मेरे साथ सनाउल्लाह एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सो उनसे भी जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है। लेकिन निखिल, यह तय है कि अब इंडिया और पाकिस्तान का यह 15 तारीख का मुकाबला होगा। पाकिस्तान बोर्ड की कुछ बातें मानी गई, कुछ बातें नहीं मानी गई, लेकिन ऐसा लगता है कि सारी पार्टीज जो हैं अब खुश हैं। अब शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग कब है और कब हमें अंतिम फैसला मिल रहा है? देखिए विक्रांत, सुनने में आ रहा है कि कुछ समय बाद वो मीटिंग होगी और आपको शायद आज ही वो फैसला सुनने में आए। लेकिन जब तक हम पाकिस्तान से सुनेंगे नहीं कि वो खेलना चाहते हैं 15 तारीख का मुकाबला, तब तक तो मुझे भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि पिछले कुछ हफ्ते में आप देखिए जिस तरह की खबरें आ रही थी, सरकार ने कहा कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए हम तस से मस नहीं होंगे, हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे। तो दिलचस्प बात यह है कि जब वो ये फैसला बदलेंगे, जब 15 तारीख का वो मुकाबला होगा, तो पाकिस्तानी सरकार के हवाले से वो क्या कहते हैं, भाई क्या ऐसे कारण थे कि उन्होंने कहा हाँ भाई हम मान गए, हम यू टर्न करते हैं। अब जहां तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो डिमांड्स हैं उसको हम अगर चर्चा करें, कुछ डिमांड्स तो ऐसी थी जिसे सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए, भारत के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। मैं इन चीज़ों को सुन के हैरान इसलिए हुआ, दो कारण ये हैं। क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान कहता है कि भाई भारत से कोई लेना देना नहीं, भाड़ में जाए, हमने हाथ ना मिलाना ना मिलाए, बायलैटरल भी नहीं खेलना, बायलैटरल छोड़ो हम आईसीसी में भी नहीं खेलना चाहते, तो फिर बायलैटरल की डिमांड क्यों होती है? दूसरी बात, बायलैटरल की डिमांड आप किस फोरम में जाके करते हैं? आईसीसी जिसका इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर बायलैटरल सीरीज होगी तो भारत और पाकिस्तान के बीच बात होगी। तो इन सब चीजों को लेकर थोड़ी हैरानी होती है। अभी भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है उसे कुछ तो दिखाना होगा। अगर वो अपना फैसला बदलता है और अगर जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ ही समय बाद वो निर्णय आएगा, कुछ तो उन्हें बताना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। और अगर उसमें सारी चीजें सिर्फ बांग्लादेश से जुड़ी हैं कि हाँ बांग्लादेश को ये मिल गया, बांग्लादेश को कॉम्पनसेशन मिल रही है, तो फिर मुझे जरूर लगता है कि पाकिस्तान के लोग भी थोड़े हैरान होंगे, दुनिया भर तो हैरान होगी कि यू टर्न कैसे हुआ। सनाउल्लाह जी मेरे साथ हैं। सना, क्या ये फैक्ट है कि द मोमेंट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को अंदर डाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने 4 तारीख को स्टेटमेंट भी दी अपने कैबिनेट में कि हम इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, अब जबकि आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक मीटिंग हुई, मुद्दे सुलझा लिए गए, क्या इतना आसान है कि प्राइम मिनिस्टर को यह जाके कह देना कि देखिए जी पहले हमने आपको इस्तेमाल किया था, अब आप कह दीजिए कि हाँ मैच होगा? सबसे पहले गुप्ता साहब और नाज साहब, आपको सलाम, नमस्ते। मैं आपकी आवाज़ बहुत कम सुन पा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ कुछ वर्ड्स निखिल नाज साहब के भी सुने और आपके भी सुने। पहली बात यह है कि निखिल भाई ने ये कहा कि पाकिस्तान ने कहा कि जो मर्जी हो जाए हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे। पहली बात कि जो मर्जी वाला बात नहीं था। आप अगर पूरे डे बाय डे देखें तो पहले दिन नकवी साहब ने ये कहा था कि बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस होता है आईसीसी के साथ, जिसकी वजह से डिस्टर्बिंग हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी और अब बांग्लादेश के साथ भी इनजस्टिस किया गया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब की सिर्फ 3 लाइन की एक ट्वीट थी, एक्चुअली में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की 3 लाइन की ट्वीट थी, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए, हमारा पहले दिन से ये नहीं था कि हमने भारत के साथ बिल्कुल नहीं खेलना, बल्कि आपको याद होगा
एशिया कप 2023 में भारत पाकिस्तान नहीं आया था, मगर उसी साल पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने भारत गए थे। उस वक्त भी यही प्राइम मिनिस्टर थे। और आपको शायद याद होगा, आपके यहाँ एक कबड्डी वर्ल्ड कप था, तो प्राइम मिनिस्टर एज ए गेस्ट गए थे। उस वक्त शायद वो चीफ मिनिस्टर थे, मगर शहबाज शरीफ एज ए गेस्ट के तौर पर गए थे पंजाब, इंडियन पंजाब में। सो मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि वो स्पोर्ट्स लविंग है, मगर जिस किस्म का अब एक पाकिस्तान के अंदर एक हवा बनी हुई है कि आईसीसी बीसीसीआई के कहने पे जो मन में आता है वो करता है, और पाकिस्तान फील कर रहा है कि बांग्लादेश के साथ शायद थोड़ी ज्यादती की गई थी, और अभी रिसेंट पास के अंदर पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती की गई थी। सो आप भी इस चीज को मानते होंगे कि जब भी क्रिकेट की बात होती है, शायद पाकिस्तान आखिरी कंट्री हो जो कहता हो कि हमें नहीं खेलना या ऐसी कोई बात करे, मगर इस नहीं, वक्त मामला इस नहज पे पहुंचा है कि पाकिस्तान को प्रधानमंत्री जो आपके हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने तो अपने कैबिनेट में जाके बोला ना, आपने ट्वीट की बात की, बट उन्होंने कैबिनेट में भी जाके एक उनका तो वीडियो बयान है, उन्होंने कहा कि हम इंडिया का मैच जो है नहीं खेलेंगे। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को क्या लग रहा था, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ज्यादती नहीं बर्दाश्त कर रहा था, बट अब जबकि मीटिंगें हो गई हैं, सारी बातें हो गई हैं, सो मेरा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर की बात को चेंज करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल? गुप्ता साहब, प्रोटोकॉल ये होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ब्रीफ करता है प्राइम मिनिस्टर को। जाहिर है प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री का वो सब चीजों को नहीं जान रहे होते, उनको ब्रीफ किया जाता है, उसके मुताबिक वो फैसला कर देते हैं। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें लगता है कि इनजस्टिस हुआ, ये चीजें प्रॉब्लम हुई बांग्लादेश के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। अगर आईसीसी उनको सॉर्ट आउट कर देता है तो फिर खेलने में क्या हर्ज है? हमने कोई दरवाजा बंद नहीं किया, कोई भी बोर्ड दरवाजा बंद नहीं करता। ना आईसीसी के बगैर हमारा गुजारा है, ना हमारे बगैर आईसीसी का गुजारा है। पाकिस्तान भारत को आगे खेलना ही खेलना किसी ना किसी और इवेंट में। सो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमने कभी नहीं खेलना। हमने एक पॉइंट के ऊपर कहा था कि हम इन चीजों की वजह से नहीं खेल रहे हैं। अगर वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो फिर खेलने में क्या हर्ज है? निखिल, इसी में सना ने बात बड़ी अच्छी की कि ना तो आईसीसी के बिना पाकिस्तान का गुजारा है, ना पाकिस्तान के बिना आईसीसी का गुजारा है। और मैं तो इसमें भाई बांग्लादेश और बीसीसीआई को भी जोड़ता हूं, क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप होते हैं, ये जो बड़े बड़े मुकाबले होते हैं, वहीं से टीमों का पता चलता है ना कौन कितने पानी में है। लेकिन अब सवाल यह है कि बांग्लादेश के साथ सॉलिडेरिटी थी, उन्होंने बांग्लादेश के पक्ष की 3 बातें भी रखी। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश को आप उनका सालाना रेवेन्यू दें, आईसीसी देगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो लास्ट ईयर विमेन्स T20 वर्ल्ड कप था और वहां पर सिविल राइट्स के चलते दुबई शिफ्ट हो गया था, इनको आने वाले वक्त में आप एक छोटा मोटा को आईसीसी टूर्नामेंट दें, वो भी दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ फिर अब यह कह देना कि बायलैटरल क्रिकेट भी इंडिया के साथ हो, एक ट्राई सीरीज बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान की हो, आपको लगता है कि क्या मौके पर चौका लगाने की कोशिश हो रही थी? बिल्कुल हो रही थी। देखिए, ये तो चीज़ जग जाहिर है, और जो हमको खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान ने, हालांकि ये पूरा मुद्दा शुरू हुआ बांग्लादेश को लेकर और उनका वो समर्थन भी करें, क्योंकि काफ़ी सारी जो डिमांड्स आपने जिनके बारे में बात की वो बांग्लादेश से ही जुड़ी हुई है। इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ देता हूं जो मुझे सुनने में आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, अब आगे आने वाले समय में आप एक नियम तय कर लीजिए कि अगर कोई सरकार कहती है कि कोई देश नहीं खेल सकता, जैसे इस बार हुआ बांग्लादेश भारत नहीं खेल सकता, तो आईसीसी को वो चीज माननी पड़ेगी। या तो आप ये नियम में लिख दीजिए या लिख दीजिए कि नहीं, हम सरकार की नहीं सुनेंगे। ये मुझे पता चला है, क्योंकि आपको याद होगा भारत के लिए अलाउ किया गया था, पाकिस्तान के लिए अलाउ किया गया था जब उन्होंने सरकारों का हवाला दिया था, पर बांग्लादेश को नहीं अलाउ किया गया था। तो पीसीबी ने कहा आप एक पूरा नियम बना लीजिए, लिख दीजिए, उसी को फिर हम मानेंगे एक लकीर की तरह और उसको हम फॉलो करेंगे। ये चीज भी उन्होंने सामने रखी है। एक बड़ी दिलचस्प चीज ये है विक्रांत, कि अगर इस वक्त आप पाकिस्तान के हवाले से खबरें देखें तो ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि आईसीसी ना अपने घुटनों पर रेंगता हुआ पाकिस्तान आया। उनका कहना है, देखिए जरूरत थी ना पाकिस्तान की आईसीसी को, तभी उनके जो अधिकारी हैं देखिए यहां पहुंचे पाकिस्तान में, क्योंकि आपको हमसे खेलना था। अब आप इसको बदल दीजिए। अब आप अगर भारत के हवाले से खबरें देखें तो लगता है कि देखिए गिड़गिड़ा रहा है ना पाकिस्तान, जो आप यू टर्न की बात कर रहे हैं जो कुछ समय में हो जाएगा, देखा वो अंत में खेलना ही था उनको, क्योंकि उनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की जरूरत है। तो ये वही बात हो गई, इस वक्त आप ग्लास हाफ फुल ग्लास हाफ एम्प्टी किस नजरिए से देख रहे हैं, उस तरह की खबरें आ रही है। बट सच्चाई एक ये है कि दोनों पार्टीज जो हैं इस वक्त, आईसीसी हो या पीसीबी हो और कुछ हद तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी हो, सबको एक दूसरे की जरूरत है। सब चाहते हैं कि टूर्नामेंट हो जाए। इन सब चीजों में ये जरूर है कि अगर पाकिस्तान ये समझौता कर रहा है तो उनको आपको कुछ तो देना होगा, वरना यू टर्न नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये भी है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस बात का भी खौफ है कि पहले जो आपने निर्णय लिया था, उसके बाद जब आपको फाइन प्रिंट दिखाया गया कि आपका निर्णय जो है वो गलत हो सकता है, फोर्स मेजर वगैरह जिस पे आप रिलाई कर रहे हो वो शायद ना हो, तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। उसने भी कहीं ना कहीं इस यू टर्न में कुछ ना कुछ योगदान दिया है। सर, अब सवाल यह है कि मीटिंग कल हो गई, मैं जानता हूं कि शायद डेडलाइन वगैरह नहीं रखी गई है, लेकिन
आप ये जानते हैं ना कि अगर 15 तारीख को मैच है तो ऐसा नहीं है कि टीम मैदान में 15 दोपहर को भी पहुंच जाए तो भी चलेगा। ये आईसीसी का एक बड़ा मैच है, आपको तमाशाइयों को देखना होगा, जिन्होंने टिकटें खरीदनी है उनको वीजा कैसे मिलेगा, उनकी फ्लाइट्स क्या होंगी, होटल्स क्या होंगे। इस वक्त मैं देख पा रहा हूं कि शायद मोहसिन नकवी जो हैं वो पीएसएल के किसी फंक्शन में लाहौर में बैठे हैं और प्राइम मिनिस्टर आपके शायद इस्लामाबाद में है। क्या ये आमने सामने वाली मीटिंग होगी या फोन पर होगी, कब तक हम इंतजार करें? क्योंकि ये तय है, 99.9% ये तय है कि पाकिस्तान उस मैच में खेल रहा है, लेकिन अनाउंसमेंट कब उम्मीद करें? गुप्ता साहब, वो पाकिस्तान सुपर लीग की जो छठी टीम है मुल्तान सुल्तान, उनकी ऑक्शन चल रही है, जहां का आप जिक्र कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब वहां पर हैं। प्राइम मिनिस्टर भी बिजी मैन है, मोहसिन नकवी साहब भी बिजी मैन है। एक्सपेक्ट हम ये कर रहे हैं कि दोनों के बीच में मीटिंग होगी और उसके बाद इसका फाइनल डिसीजन होगा। आपको लग रहा है 90%, मुझे भी ये इम्कान ज्यादा लग रहा है कि पाकिस्तान भारत का मैच हो जाएगा। बट मैं एक चीज आपको श्योर होकर कह रहा हूं कि इसमें पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ जरूर होगा। वो चीजें जिनकी वजह से हमने मैच का बाइकआउट किया वो अचीव जरूर होगा। जैसे और एक और बात, जैसे गुप्ता साहब, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बाकी भारत में भी हैं, निखिल साहब भी हैं, हम भी जर्नलिज्म करते हैं। बट वेरी अनफॉर्चुनेट के दोनों तरफ के जो क्रिकेट फैन हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि भारतीय मीडिया अपनी बात कर रहा होता है। मैं ओवरऑल मीडिया की बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान मीडिया की भी बात कर रहा हूं। अगर आईसीसी का कोई नुमाइंदा पाकिस्तान में आता है तो पाकिस्तान ये चलाता है कि आईसीसी डर गया। अगर पाकिस्तान कोई बात करता है तो भारत चलाता है कि पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया। ये यू टर्न नहीं है, एक डिमांड है हमारी, अगर फुलफिल हो जाती है तो फिर दोबारा खेलने में क्या हर्ज है। क्या हमने सिर्फ 15 फेब के मैच का जिक्र किया था कि वो हम नहीं खेलेंगे और उसकी वजह भी बताई थी किस वजह से हम नहीं खेल रहे हैं। अगर वो वजह हल हो जाती है तो उसको खेलने में यू टर्न हम कैसे कह सकते हैं। दूसरा, रेवेन्यू की अगर बात करें, आप 34.5 मिलियन हमें मिलते हैं, 231 मिलता है भारत को। अगर आईसीसी खुद एक्नॉलेज करता है कि पाकिस्तान के एक मैच ना खेलने से चला मुझे, लेकिन हिल जाता है। माफ कीजिए, मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, लेकिन जो आप रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, मैं ये भी दर्शकों को बता दूं, जस्ट टू क्लियर द एयर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये नहीं कहा उस मीटिंग में कि हमारा रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए। ये मैं उनको आई गिव देम द क्रेडिट, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए, और ये वैसे भी आईसीसी बोर्ड और फाइनेंस कमेटी का मसला है। लेकिन बड़ी खबर यही है, थोड़ी देर में, आज रात को या ज्यादा से ज्यादा कल सुबह, अगर आप पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने श्रीलंका जाना चाहते हैं, अपनी टिकट बुक करा लीजिए, क्योंकि ये मैच हो रहा है। अनाउंसमेंट आज रात को या कल सुबह होगी। फिलहाल और डिटेल्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर जा सकते हैं, 8 बजे रात को वहीं पर जुड़ें।